मोदी जी के मैनिफेस्टो में जो चीज उन्होंने बोली थी, धारा 370 हटाएंगे वो हटा दी। राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाया, मंदिर तो बनवाया, वो राम मंदिर ट्रस्ट है ना, उनने, सरकार ने तो सारे रास्ते साफ किए। देखिए, जो सरकार में बैठा हुआ होता है वो अपना शेयर तो बनाता ही है। चुनाव जीतने के लिए वो हर फंड को मतलब अपने काबू में लेते हैं। गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी भैया, उसको कोई नहीं रोकेगा। सड़कें बनी हैं, एनटीपीसी बन रही है, रेलवे का हब बना है, जेवर एयरपोर्ट बनना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की तराजू। मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2024 का लोकसभा का चुनाव का काफ़ी माहौल गर्म है और हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय। आज मैं खड़ा हूं खुर्जा की अनाज मंडी में, तो आइए चलते हैं, जानते हैं जनता की क्या है राय। हाँ जी भाई साहब, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? 2024 में निश्चित ही भाजपा की सरकार बन रही है जी। मोदी जी के कामों के कारण सभी लोग उनसे ही प्रभावित हैं। इतने लोगों को राशन दिया जा रहा है, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का 500 साल बाद उद्घाटन हुआ है। इस सारी उसको देखते हुए मोदी की ही सरकार दोबारा तीसरी बार बनने जा रही है। लेकिन सर, जनता अगर कामों से खुश है तो जनता बेरोजगारी से भी परेशान है, महंगाई से भी थोड़ा परेशान है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। अब बेरोजगारी, कांग्रेस 70 साल शासन किया कांग्रेस ने, क्या तब बेरोजगारी नहीं थी जब तक जनता त्रस्त नहीं थी? धीरे धीरे वो माहौल बदल रहा है देश का। थोड़ा सा टाइम और अब की बार और दिया जाए, अब की बार और अच्छा काम करके दिखाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ सर बेरोजगारी के ऊपर। तो कांग्रेस के ज़माने में जीएसटी और नोटबंदी नहीं हुई थी। काफ़ी सारे जो छोटे जो दुकानदार थे, जिनका छोटे छोटे जो काम धंधे चल रहे थे, वो नोटबंदी और जीएसटी से काफ़ी प्रभावित हुए हैं और उनका काम भी काफ़ी ठप हो गया है। तो वो लोग बेरोजगार हो गए, वो लोग भी बीजेपी पार्टी से काफ़ी नाराज हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जीएसटी और ऐसे कुछ वो कानून, या आप कहो उसे, मतलब अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पे लेके आने के लिए ये सब कुछ जरूरी था। मोदी जी ने इसीलिए जीएसटी और इसका प्रयोग किया। आगे जाके आगामी उसमें इसके लाभ भी जरूर दिखाई देंगे। सर, 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी 10वें पायदान पर थी। 10वें पायदान सर 5वें पायदान पर लाना ज़्यादा कठिन बात है, या 145वें पायदान से उठाकर 10वें पायदान पर लाना वो ज़्यादा कठिन बात है? उस दौरान और अब के विश्व मंच पर आप देखेंगे तो ये 10वें पायदान से 5वें पायदान पे लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब जो सिचुएशन है विश्व मंच पर वो बदलती जा रही है। अब चाइना को भी पीछे करना इनकी मूल कारण बन गया है। उसके लिए अभी हो सकता है आगे तीसरे पायदान पे शायद ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब मोदी जी की नीति है कि चाइना को पीछे छोड़ दे? बिल्कुल बिल्कुल, सभी देशों के लिए उन्हें मतलब विश्व गुरु बनाना है, तो सभी देशों के लिए उनके। तो अगर मोदी जी की नीति है कि हम चाइना को पीछे छोड़ दें या चाइना का बायकॉट करें, लेकिन काफी सारे प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चाइना की ही कंपनियों को दिए गए हैं। अभी हमारे पास उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, धीरे धीरे उसे बना रहे हैं, आगे फिर उनसे व्यापार। अब म्यांमार वाला जो ये रोड चालू कर रहे हैं, ये इसीलिए चालू कर रहे हैं, जो माल हम चाइना से ले लेते हैं वो म्यांमार से लेंगे, उससे अपने संबंध बढ़ाएंगे चाइना से थोड़ा। लेकिन अगर चाइना का ही बॉयकॉट करना था या सिर्फ टिकटॉक का बॉयकॉट करना था, मेरा कहना सिर्फ ये। ऐसा कुछ नहीं है, टिकटॉक का नहीं, चाइना का ही बॉयकॉट करना है। तो काफी सारे प्रोडक्ट तो चाइना से आज भी आते हैं और काफी सारे प्रोजेक्ट इंडिया ने चाइना को दिए। धीरे धीरे, अब इतने सालों से व्यापार चल रहा है, एक साथ थोड़ी बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसके लिए। टिकटॉक तो एक साथ ही बंद हो गया, एक रात में बंद हो गया। अब ये भी तो, अब टिकटॉक और व्यापार वो अलग अलग चीजें हो गई ना। एक आप सोशल मीडिया की चीजें लेके आ रहे हैं, एक आप व्यापार नीति लेके आ रहे हैं, वो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है ना, पहले हम बहुत वस्तुएं लेके आते थे चाइना से, मेक इन इंडिया से बहुत कम किया है हमने उस चीज को। मेक इन इंडिया से मोदी जी ने बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम अब चाइना से नहीं ले रहे, अपने यहाँ बना रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो मोदी जी के जो सेल्फी पॉइंट जो बने हैं, उनमें जो लगने वाला जो पोस्टर है वो तक चाइना से आ रहा है सर। अभी मैं आपको बता तो रहा हूँ, धीरे धीरे वो व्यापार कम हो रहा है ना, मेक इन इंडिया से कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है। अब कितनी मोबाइल कंपनी थी हमारे यहाँ, अब देखो कितनी बन गई। वो मोबाइल पहले चाइना से ही आते थे, अब मेक इन इंडिया के तहत वो कंपनियां भारत में ही है। हम अपने पार्ट्स बना रहे हैं, मतलब जेट्स पार्ट्स बना रहे हैं, हम उनको भी और देशों में सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमने थोड़ा सा बड़े हैं ना,
धीरे धीरे करके ऐसे ही बढ़ेंगे। क्या क्या आपको जानकारी है सर कि यूनाइटेड नेशन की एक सर्वे में हमारे देश को विकासशील देशों की गति से निकाल के बाहर कर दिया है? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। क्या आपको जानकारी है कि इंडिया को एक विदेशी रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी देश के अंदर भी लिस्ट में डाल दिया गया ये किस उसकी बात कर रहे हैं आप? कौन सा सर्वे है ये? है? सर, एक हंगर इंडेक्स होता है, विश्व का एक हंगर इंडेक्स होता है कि किस देश में ज्यादा भुखमरी है, उस लिस्ट में हमारा नाम आ गया। हो सकता है, मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा। सर, इसका जीता जाता एक उदाहरण भी है कि हम लोग, हमारी जो सरकारें हैं वो 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही हैं। तो फ्री के राशन की जरूरत सिर्फ उन्हीं देशों में होती है जिन देशों में भुखमरी की हालत हो। तो फिर तो राशन बंद कर देना चाहिए इस हिसाब से। तो हो सकता है फिर अगर उससे लिस्ट से निकलना है तो राशन बंद करवा दीजिए आप। लेकिन सरकार तो सर दावा भी कर रही है ना कि आने वाले 5 साल तक भी हम ये फ्री के राशन को जारी रखेंगे। अब फिर देखना ना, फिर आप यूनाइटेड नेशन को लेके आएंगे कि अब राशन बंद कर दिया भाई, अब वैसे वो हो रहा है, तो उसे भी करके देख लीजिए एक बार। मैं तो सर, कहूँगा गरीबी हटानी जरूरी है, गरीबों को पालना जरूरी है। मेरे ख्याल से गरीबों को पालना जरूरी है फिलहाल तो। पालना जरूरी है, गरीबी हटाने के लिए गरीबी हटाने के लिए तो काम कर ही रहे हैं। आप वैश्विक मंच पे देख नहीं रहे? पॉपुलेशन को जी कंट्रोल जी करना पड़ेगा। जब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे हो पाएगा सर? अब ये तो देखो कैसे हो पाएगा, ये तो सरकार को पता, हमें थोड़ी पता है। जनसंख्या नीति ला तो रही है, जी सर। जनसंख्या कानून ला तो रही है। सर, जनसंख्या कानून चीन में भी पारित हुआ था, सिर्फ एक ही बच्चा करने का, वो भी यहाँ पे फेल हो गया। अब उन्होंने वो कानून भी अपना वापस ले लिया। हो सकता वहाँ है बुढ़ा यहाँ फेल ना हो। वहाँ बूढ़े लोगों की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई। हो सकता है यहाँ फेल ना हो। वो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर मान के चले सिर्फ अगर जनसंख्या नियंत्रण के अंदर अगर हम बच्चों पर अगर पाबंदी लगाते हैं, बच्चे ना करने की अगर पाबंदी लगाते हैं, तो बड़े बूढ़ों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, जवानों की संख्या कम हो जाएगी। ये आपके कहने से नहीं, कुछ अगर नीति सर, लॉजिक भी तो है। लॉजिक मैं भी तो कह रहा हूँ, पहले तो उस नीति को आने तो दीजिए। आप पहले ही अपना उस पे मतलब एक आपने फैसला सुना दिया कि नहीं यहाँ भी खत्म हो, वो बेकार हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है, नीतियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण भी तो होता है ना कोई। एक हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है। आप आने दीजिए ना, वो किस नीति से लेके आने, चाइना किस नीति से लेके आए, ये सबको पता लग जाएगा। ठीक है। और सर, आपके क्षेत्र में विकास, खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में आपके क्षेत्र में ऐसे बीजेपी के कौन कौन से कार्य हैं जिससे खुर्जा की जनता खुश है? इतना अच्छा हाईवे बना के दिया है हम लोगों को। अब भी देखिए, आप अंदर शहर में जाइए, पहले एनटीपीसी आई है यहाँ पे, कितना रोजगार मिलेगा। अभी आप रोजगार की बातें कर रहे थे, रेलवे हब बनाया है, नया रेलवे स्टेशन बनाया है, जेवर एयरपोर्ट, और यहाँ अलशिया में अभी एक प्लेन पार्ट्स का भी कंपनी आ रही है। तो मेरे ख्याल से रोजगार के लिए शायद कर रहे हैं, और अगर किसी को नहीं दिखता तो उसमें बिल्कुल मान के चलेगा। सर, आप अगर गारंटी देते हैं आके आप 10 लोगों को रोजगार दे पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप अपनी दुकान पर रोजगार देंगे। अगर कोई कपड़े की दुकान का मालिक कहता है कि मैं रोजगार दूंगा, तो जाहिर सी दुकान है, कपड़े की दुकान पर रोजगार देगा। लेकिन अगर सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, तो कौन से रोजगार की बात कर रही है? वो चाय बनाने के रोजगार की या सरकारी नौकरी की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? रोजगार अभी आपको बताया ना, एनटीपीसी आई, वो आ रहा है जेट पार्ट्स बनाने वाला, क्या उसमें लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी? रोजगार इसी को ही रोजगार अभी जरूरत पड़ेगी ना सर। तो पड़ेगी, अब धीरे धीरे ही तो यार, आप फिर वही। लेकिन सर, सत्ता में आने से पहले जो सरकार का दावा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, तो उसमें तो फेलियर रही सरकार। उसमें शायद सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, पर प्रयास कर रही है, हो सकता तो क्या सर, मतलब चुनाव में जीतने के लिए ऐसे दावे करने जरूरी है जिन दावों को पूरे ना कर पाए? अब तो ऐसा कोई दावा नहीं किया, आप तो वो काम करके अब तो कोई दावे ही नहीं है। तो धरातल पे काम आप देखिए ना, 2024 में तो कोई मैनिफेस्टो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो उससे रोजगार बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है। हाँ जी सर, आप बताइए। एक मिनट सर, दोबारा। मोदी जी के मैनिफेस्टो में जो चीज उन्होंने बोली थी, धारा 370 हटाएंगे, वो हटा दी। राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बन गया। और जो भी चीज बोली है सब चीज तो कर ही रहे हैं वो, बस। तो और क्या चाहिए? अगर सर राम मंदिर का अगर सरकार ने दावा कर दे, तो सरकार को सर बैन लग जाएगा कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगी। कैसे? अगर सरकार ने राम मंदिर बनाने का दावा किया कि हम लोगों ने राम मंदिर बनाया है, तो चुनाव आयोग सरकार पर बैन लगा देगा और चुनाव नहीं लड़ पाएगी। राम मंदिर सरकारें जो होती है ना, सेकुलर होती है, वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं बना सकती। बात आपकी ठीक है, लेकिन बनाया मंदिर तो बनवाया वो राम मंदिर ट्रस्ट है ना, उनने, सरकार ने तो सारे रास्ते साफ किए हैं जी। जैसे अब जैसे आप सब समझदार हो, सभी लोग समझदार हैं, जैसे क्या होता है? जैसे मतलब सर, जैसे का हमें पता नहीं सर, जैसे कि वहाँ अगर राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ मस्जिद भी तो बन रही है। बन रही, तो मस्जिद बनाने वाले मस्जिद बना तो रहे हैं, बस। तो सर, अगर मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बन रही है, तो इसमें सरकार का मतलब, इसमें मतलब कामयाबी वाली कौन सी बात होगी?
अरे भैया सरकार की जो अड़चन रास्ते जो अड़चने आ रही थी जब मंदिर बनाने हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है दोनों के ही पक्ष में लिया है कि आप मंदिर भी बनवाइए, आप मस्जिद भी बनवाइए, तो इसमें सिर्फ सरकार का ही हल्ला क्योंकि मंदिर बना दिया। अब ये बताएंगे बाबा जी, हम पे तो जितनी जानकारी थी इतनी पता है, बात बाकी इन सब बड़े बूढ़े हमारे। जी बाबू जी, हाँ बताइए, मंदिर मस्जिद बनाने का काम सरकारों का होता है बाबा? नहीं, मंदिर मस्जिद जो बनवाए हैं वह तो व्यवसायी लोग बनवाते हैं मंदिर मस्जिद वगैरह। तो सरकार अपना नाम कैसे इसमें जोड़ रही है कि हम लोगों ने मंदिर बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब सरकार का ये कहना है या जनता का ये कहना राम को लाए हैं वो तो राजीव गांधी है? राम गए कहाँ थे लाए थे। बाबा? राम गए कहाँ थे जो उनको लेकर आए वापस? राम कहाँ गए थे? राम तो हिंदुस्तान में थे, उनकी प्रभाव हिंदुस्तान के अंदर था, श्रीलंका के अंदर था, प्रभाव तो सभी जगह था राम का। राम कहाँ चले गए थे? पर श्रीलंका के लोग जानते ही नहीं है। नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? राम को भी जानते हैं, रावण को भी जानते हैं, और सारी वहाँ सिर्फ मंदिर नहीं बाबा, मस्जिद भी तो बन रही है। हाँ तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बन रही है तो सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जनता के पैसे से वो बन रहा है, तो सरकार क्यों अपना श्रेय लेना चाहती है? देखिए, जो सरकार में बैठा हुआ होता है वो अपना श्रेय तो बनाता ही है। चुनाव जीतने के लिए वो हर फंड को मतलब अपने काबू में लेते हैं। जनता को फ्री राशन दे रहे हैं और 6,000 रुपए किसान को दे रहे हैं, जो और क्या करें, बड़े बूढ़ों के लिए पेंशन दे रहे हैं। तो ये सब ये तो चुनावी स्टंट है, चुनाव के लिए कर रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आपको आपके कोई राय 2024 में किसकी सरकार और क्यों? गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी भैया, उसको कोई नहीं रोक रहा। कुछ काम भी किए हैं बीजेपी ने? सब काम ही काम कर रही है गवर्नमेंट, और क्या कर रही है। आपके क्षेत्र के कोई 5 काम बताइए आप जो आपके क्षेत्र में हुआ हो। हमारे क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, एनटीपीसी बन रही है, रेलवे का हब बना है, जेवर एयरपोर्ट बनना है, और एक वो यहाँ पास हुआ है उसका एयरपोर्ट, इसके हवाई जहाज के पुर्जे बनेंगे कोई, वो भी यहाँ पास हुआ है अभी, और सब चीज बन रही है। सारे महकमों में सरकारी नौकरी निकलेंगी या प्राइवेट नौकरी निकलेंगी? और ये तो जानकारी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। ये सभी जितनी भी जो कंपनियां हैं ये प्राइवेट प्रोजेक्ट में गई हैं, प्राइवेट कंपनियां ही बना रही हैं, तो उसमें सरकार का कौन सा श्रेय है? प्राइवेट काम बना रहे हैं, सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है। सर ये जो जेवर एयरपोर्ट है जापान की कंपनी बना रही है। दिया तो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट नहीं है, सब गवर्नमेंट के जरिए ही तो हो रहा है सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है सर? शशिकांत आर्य। धन्यवाद सर।